आज अपन वर्ड के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले अपन वर्ड ओपन करेंगे। वर्ड के अंदर इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट में टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। टेबल में पहले से यहाँ पर कुछ रोज कॉलम दे रखे हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो दे रखे हैं 7 कॉलम्स हैं और रो आपकी 6 है। इसके अलावा यदि हम एक्स्ट्रा रो एक्स्ट्रा कॉलम लेना चाहते हैं, इंसर्ट टेबल के थ्रू भी अपन ले सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने चाहिए, यहाँ अप एरो से अपन बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ रो कितने चाहिए, डाउन एरो से अपन उसको ले सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर जो दे रखा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मीन्स होता है आपके कॉलम का साइज इक्वल रहेगा। आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सभी के कॉलम साइज इक्वल रहते हैं। इसके अलावा अपन ड्रॉ टेबल के थ्रू भी अपन टेबल बना सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, ड्रॉ टेबल पर जाएंगे, आपके सामने एक पेंसिल आएगी। आप इसके थ्रू आप जो है रो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हम ड्रॉ टेबल के थ्रू भी टेबल बना सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। सबसे पहले अपन यहाँ से टेबल लेते हैं। मान लीजिए अपन ने टेबल लिया, यहाँ पर हमने नेम लिया, सिटी लिया और फ़ोन नंबर लिया। इस तरह से टेबल के अंदर हमेशा टैब की का यूज़ करना चाहिए। आप टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर नाम लिखा अपन ने, सामने वाले का सिटी डाला और फ़ोन नंबर डाल दिया। अब जैसे आप टैब प्रेस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रो मिलते जाएंगे। जब अपन टेबल स्टार्ट करते हैं तो टेबल के साथ टेबल का डिज़ाइन और टेबल लेआउट ओपन हो जाता है। सबसे पहले अपन डिज़ाइन समझते हैं। डिज़ाइन के अंदर आप जाएंगे। मान लीजिए हमको टेबल को डिज़ाइन में रखना है तो आप यहाँ से उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, आपको जो भी स्टाइल चाहिए वो टेबल का स्टाइल यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है टेबल के स्टाइल के अंदर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए हेडर रो। हेडर रो पे से आप चेक मार्क हटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले हेडर रो हाईलाइट थी। अपन ने जैसे चेक मार्क हटाया तो यहाँ से रो जो है नॉर्मल पोजीशन में आ गई, नॉर्मल कंडीशन में आ गई। नेक्स्ट आता है, वापस से अपन यहाँ से कलर्स करते हैं। इसी तरह से अपन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जो भी कॉलम्स को एक्टिव करना है आप कॉलम एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल रो एक्टिव करना है तो इस तरह से हम फॉर्मेट में चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए अपन विदाउट फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो वापस से अपन टेबल में आएंगे और टेबल के अंदर यहाँ से सिंपल टेबल कर देंगे। नेक्स्ट आता है, हमको हमारे हिसाब से कलर फिल करना है तो जिसके अंदर अपन अपने हिसाब से, जिस भी सेल के अंदर अपन अपने हिसाब से कलर देना चाहते हैं उस पर कर्सर रखेंगे, शेडिंग में जाएंगे और यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं। फिर कर्सर रखा, फिर गए शेडिंग पे क्लिक किया तो अपन अपने हिसाब से भी यहाँ पर अलग अलग कलर दे सकते हैं। इसी तरह से यदि कॉलम में एक जैसे कलर देना चाहते हैं तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अपन यहाँ पर शेडिंग में जाएंगे, आपको जो भी कॉलम कलर देना है तो एक जैसा कॉलम्स का कलर आ जाएगा। इसी तरह से आप अलग अलग कॉलम्स के कलर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है, अगर आपको रो में एक जैसा कलर देना है तो आप पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, शेडिंग में जाएंगे और यहाँ से आप रो का शेडिंग चेंज कर देंगे। हर एक रो के अंदर हम अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। अब आते हैं, हम चाहते हैं कि बॉर्डर स्टाइल भी चेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पर बॉर्डर की कुछ स्टाइल दे रखी है, आपको जो बॉर्डर स्टाइल अच्छी लगती है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आप इस तरह से बॉर्डर की स्टाइल भी चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए बॉर्डर के अंदर भी हमको बॉर्डर स्टाइल के अलावा भी बॉर्डर अपन को दूसरी ओर चाहिए तो यहाँ पर बॉर्डर के कुछ डिज़ाइंस दे रखे हैं। आपको इनमें से जो भी बॉर्डर डिज़ाइन चाहिए आप डिज़ाइन ले सकते हैं। विड्थ, बॉर्डर विड्थ आपको जैसी भी रखना है यहाँ पर विड्थ सेट कर लेंगे और कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपन बॉर्डर के डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे
अपने यहाँ आप देखेंगे टेबल का बॉर्डर स्टाइल चेंज हो गया। नेक्स्ट आता है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट के अंदर अपन जाते हैं। टेबल लेआउट के अंदर सबसे पहले अपन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं, आपका कर्सर जिस भी सेल के अंदर है आपको वो सेल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पे जाएंगे और सेल सिलेक्ट कर देंगे। आपका कर्सर जहाँ पर भी है, जिस भी रो के अंदर है, आप वो रो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका कर्सर जिस भी सेल के अंदर है आप वो कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए हम पूरा टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रिड लाइन। मान लीजिए यहाँ से अपन ने कोई भी डिज़ाइन वगैरह स्टाइल वगैरह लिया। अब इसके अंदर हमको ग्रिड लाइन को शो कराना है, तो लेआउट में जा कर के यहाँ से ग्रिड लाइन, अब आप देखेंगे ग्रिड लाइन यहाँ शो होने लगी। इसी पे हम व्यू ग्रिड लाइंस पे हम क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन यहाँ से हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डिलीट करना। टेबल को डिलीट करना, तो आपका कर्सर जिस सेल पर रखा है वो सेल रिमूव करना है तो आप सेल रिमूव कर सकते हैं। शिफ्ट सेल लेफ्ट, आपका जो भी सेल लेफ्ट में है आपको उसको शिफ्ट कराना है। आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका लेफ्ट का सेल शिफ्ट हो गया। उसी तरह से यदि आपने नीचे सेल दे रखा है, कुछ मैटर नीचे लिखा हुआ है, आपको उसको नीचे से ऊपर शिफ्ट कराना, मतलब शिफ्ट सेल अप करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेल ऊपर हो जाएगा। इंटायर रो और इंटायर कॉलम में आपको वो पूरा रो रिमूव हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो पूरा का पूरा आपका रो रिमूव हो जाएगी। उसी तरह से आपको जिस भी सेल को डिलीट करना है या पूरे कॉलम को डिलीट करना है तो आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं। आप रो को डिलीट करना चाहते हैं आप रो डिलीट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए हमको टेबल डिलीट करना है तो टेबल को भी रिमूव कर सकते हैं।